Hello friends, welcome to the channel Akhil Career Code. So today in this class we are going to start our first episode of the interview series. तो इस इंटरव्यू सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट कोडिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। एरे रिलेटेड क्वेश्चंस, एरे और स्ट्रिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं वीडियो पे। ओके, तो ये पहला जो एपिसोड है इसको मैंने एपिसोड वाइज में डिवाइड किया है। तो पहला एपिसोड हम फोकस करेंगे एरे के ऊपर, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग। ओके, फर्स्ट एरे देन स्ट्रिंग। तो एरे से रिलेटेड जो भी डीएसए टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इंटरव्यू रिलेटेड जो डीएसए में जो डीएसए क्वेश्चन मैंने जो फेस किया है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे आप स्क्रीन देख सकते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद से हम चीज़ें शुरू करेंगे। ओके, तो पहले इस चीज़ों को समझो। एरे का मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको एरे के बेसिक्स सारे रूल्स सारे पता है। ओके, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, वैसा कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे, इंसर्टिंग एलिमेंट इन एन एरे। मतलब हम कैसे, देखो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ, इंसर्टिंग एलिमेंट इन एन एरे। इंसर्टिंग एलिमेंट इन एन एरे, हम कैसे एक एलिमेंट को हम एरे के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एलिमेंट लिया, एक नंबर लिया, उसको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर। फिर अभी से अब हम एरे के रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, तो जो पहला चीज़, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं चीज़ें हो कैसे रही है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक 5 नंबर है। जैसे मान लो मैंने एक एरे डिफाइन किया, तो ये मेरा एरे, मैं अभी कोडिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कैसे पहले हो इंसर्ट किया जाता है एक एलिमेंट को एरे के अंदर। देन वी विल स्टार्ट कोडिंग। ओके, तो ये मैंने एक एरे लिया है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया एक 15। दूसरा एलिमेंट, इसको इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। मैं साथ ही साथ जब पढ़ाऊँगा तो साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा कि ये सब क्या है। ये एरो को हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया। अब एरो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो ये एरे है, मैंने लिखा एरे इक्वल टू, आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से हम एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तब मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक सब एरे के बारे में पता है। ठीक है, हम मेन फोकस करेंगे डीएससी के क्वेश्चन पे। तो पहला मेरा एलिमेंट है वो है 15। दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 17। ओके, फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 19। ओके, देन ले लेते हैं 21। दीज आर माई एलिमेंट्स इन एन एरे। ओके, तो ये एरे है, इसका नाम है एरे। और ये मैंने एरे को मैंने इसका वेरिएबल लिया। यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस तरह का वेरिएबल है। मैंने लेट ले लिया, एक्चुअली स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल एल। ओके, लेट, तो मैंने एरे नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और वो वेरिएबल को मैंने एरे बना दिया। कैसे करके एरे बनाया, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दे दूंगा तो एरे बन जाएगी। ये सब आपको फंडामेंटल चीज़ें पता है, आई होप ये आप सबको ये पता होगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है इसके अंदर। कैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे एक एलिमेंट को, तो मान लेते हैं जो मेरा इंसर्टिंग एलिमेंट है। जैसे मान लो मेरा इंसर्टिंग एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक नंबर ही है वो। तो मान लेते हैं वो नंबर है कितना मान के चले, 25 ले लो। 25 इसके अंदर है नहीं ना, ओके है नहीं। हमारा जो एरे का जो एलिमेंट है उसके अंदर 25 नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि 25 इसके अंदर ऐड करने के लिए मैं आपको 2-3 मेथड बताऊँगा। एक होता है, देखो एक्चुअली जो इंटरव्यू जो मैंने फेस किया है उसमें इस तरह के डीएससी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो आपको एक नंबर, आपको एक एलिमेंट दे, बोला जाएगा कि उसको इस एक एलिमेंट है ये नंबर, तो आप उसको एरे के अंदर इंसर्ट करो। तो इंसर्ट करने का वो बोलेंगे कि आप इनबिल्ड मेथड वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वो क्लियर कट आपको मेंशन करेंगे कि यू कैन नॉट यूज़ इनबिल्ड मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड मेथड यूज़ नहीं करना है आपको, आप नॉर्मली फॉर लूप लगा के करो। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि आपको कोडिंग स्किल कितना अच्छा है, कितने आप चीज़ों को डेप्थ तक समझे हो। तो इनबिल्ड लगाकर तो कोई भी कर देगा, इनबिल्ड लगा कर आराम से हो जाएगा। मैं मान लो एक नंबर है, एरे ऑफ एक एरे है, उसके अंदर एलिमेंट है, मैं उसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो इनबिल्ड मेथड है रिवर्स कर लो, हो गया रिवर्स। बट ऐसा वो लोग नहीं बोलेंगे, इंटरव्यू पूछेंगे भाई आपको विदाउट यूजिंग इनबिल्ड मेथड ऑफ रिवर्स रिवर्स द एलिमेंट, तो आपको रिवर्स करके दिखाना होगा। समझ में आ रहा है, तो वो सब चीज़ें हम इस एपिसोड्स के अंदर सब कवर करेंगे जो अपकमिंग एपिसोड्स आएंगे। तो जितने मैंने क्वेश्चन डीएसए में फेस किया है, जितना मैंने मुझे आता है डीएसए, मतलब जितना मुझे जितना मैंने फेस किया है, वो सारे क्वेश्चन डीएसए के मैं सारे अपकमिंग एपिसोड्स में सारे क्वेश्चंस में करा दूंगा। ओके फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
एक बार देख लो मेरा ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है तो यस इट्स रिकॉर्डिंग, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूँ और ऑडियो रिकॉर्ड ही ना हो। फाइन, चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये है मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक जो बताया आपको समझ में आ चुका है। मुझे 25 को इंसर्ट करना है, ऊपर जो एरे आपको दिख रहा है उस एलिमेंट, उस एरे में मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मेरा इंसर्टिंग एलिमेंट मेरा 25 है। अब आता है बच्चों पोजीशन। सॉरी मैं बच्चों बच्चों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का आदत है, बट मुझे क्योंकि अभी जो वीडियो देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, प्लस मेरे मेरे एज ग्रुप के लोग भी हैं, मेरे सीनियर भी हो सकते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। मैं फ्रेंड्स से बोलूँगा, आप समझ जाना, स्टूडेंट लोग भी फ्रेंड्स, एंड यू एंड माय सीनियर एंड माय एज ग्रुप ऑल्सो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, देखो ये पोजीशन है। पोजीशन में अब मुझे पोजीशन डिफाइन करना है कि मुझे किस जगह पे उस ये जो एलिमेंट है मेरा 25, इसको मुझे किस पोजीशन पे लगाना है। जैसे मान लेते हैं मैं लगाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं 2 इंडेक्स पे लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर भी फिलहाल अभी इंडेक्स कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं एक्चुअली इंडेक्स ही होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो 15 है एरे के अंदर, या एरे का अगर मैं आपको लेंथ पूछूँ, इस एरे का लेंथ कितना है, तो आप लेंथ बोलोगे 5 है। लेंथ कितना है इस एरे का, इस एरे का लेंथ है 5। गिन लो कितना है एलिमेंट, 1 2 3 4 5। देखो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट 5 है, मतलब लेंथ 5 होगा एरे का। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स जानना है तो इंडेक्स यहाँ पर शुरू होता है, जीरो शुरू होता है। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 15 है। 1 इंडेक्स पे क्या है, 20 है। 2 इंडेक्स पे क्या है, 17 है। इसको इंडेक्स वाइज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही सब चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें पता ही होगा। आप अगर उसको जानना चाहते हो तो एरे डॉट लेंथ मार दोगे तो लेंथ चलाएगा एरे का, जो कितने एलिमेंट है वो लेंथ चलाएगा। लेंथ बेसिकली कितने कितने एलिमेंट्स है वो बताता है। और जो इंडेक्सिंग जो होता है वो एक्चुअली जीरो से शुरू होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर एलिमेंट है 5, अगर कोई इंडेक्स पूछेगा तो बोलेगा टोटल 4 इंडेक्स तक है एलिमेंट। ठीक है, तो मैं अभी लेंथ से, अभी जो मेरा पोजीशन में अभी दे रहा हूँ, अभी जो 2 मैंने जो पोजीशन दिया है, अभी मैं उसको इंडेक्स ही मान रहा हूँ। अभी लेंथ को बाद में देखते हैं। जैसे मान लो मैंने अगर 2 दे दिया, अगर उसको मैं लेंथ कर दूँ तो इसका मतलब 2 दूसरे प्लेस पे मुझे 25 को इंसर्ट करना, मतलब 20 की जगह पर आपका अब चलाएगा क्या, आपका चलाएगा 25, 20 की जगह पर 25 चलाएगा। बट मैं अभी वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इंडेक्स के वे इंडेक्स वाइज अभी अब मैं अपना एलिमेंट 25 को, जो है मेरा 25 नंबर है, उसको मैं इंसर्ट करूँगा। तो मुझे 25 को, अभी फ़िलहाल आते हैं इंडेक्स पे, हम समझते हैं। तो 25 को मुझे, 25 जो मेरा नंबर है उसको मुझे प्लेस करना है, कहाँ पर इंसर्ट करना है, एट पोजिशन एट इंडेक्स नंबर 2। मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे चाहिए, मतलब किस पे, 17 की जगह। तो मेरा जो आउटपुट जो बनेगा, आउटपुट क्या आएगा मैं वो आपको वो भी बता देता हूँ। आउटपुट मेरा क्या होना चाहिए, ये रहा, पहला तो रहेगा 15, ये दूसरा है पे 20, मतलब इंडेक्स कितना पे 1 पे 20 रहेगा। अब इंडेक्स 2 पे 17 नहीं रहेगा, अब इंडेक्स 2 पे यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। तब क्वेश्चन आता है तो 17 कहाँ जाएगा, तो इंसर्ट कर रहे हैं हम, कुछ डिलीट नहीं, हम कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, टोटल एलिमेंट्स अगर इंडेक्स वाइज देखो तो 4 एलिमेंट है, और लेंथ देखोगे तो 5। मैं 5 भी बोल रहा हूँ क्योंकि लेंथ वाइज मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 5 मेरे एलिमेंट है। जब और एक आप एलिमेंट उसके अंदर आप इंसर्ट करोगे तो आपका एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 15, देखो आउटपुट क्या आएगा, 15 पहले रहेगा, फिर दूसरा पे 20, देन 25, देन उसके देखो 25 आ गया, दूसरे नंबर इंडेक्स 2 पे आपका 70, मतलब कितना 25 आ गया। तो 17 कहाँ जाएगा, 17 कहीं नहीं जाएगा, बस आगे आगे चला जाएगा, 17 19 एंड 21। तो अब आपका जो लेंथ, एरे का जो लेंथ हो गया वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया है तो एरे को लेंथ बढ़ जाएगा ना। आपका लेंथ हो जाएगा 6, और आपका जो इंडेक्सिंग का अगर कैलकुलेटिंग करोगे तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब जो इंडेक्सिंग होगा ऐसा होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्वेश्चन है क्या, हमें करना क्या है। हमें एक एरे गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट से 5 एलिमेंट है, हमें क्या करना है, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट 25 एक नंबर, तो हमें उसके अंदर इंसर्ट करना है, एंड दैट एरे लेंथ बिकम्स 6 हो जाएगा और इंडेक्सिंग हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो बस इतना समझो कि हमें एक एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट करना है जिससे कि एरे का लेंथ हमारा बढ़ जाएगा, एंड द एरे बिकम्स लुक्स लाइक दिस, मतलब इस तरह से आपको एरे दिखेगा। क्लियर है, इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको तरीका समझते हैं कैसे इसको करेंगे। पहले हम समझेंगे जो हमारा फॉर लूप से पूरा इजी, जो जो हम बोलते हैं ना मैनुअल मेथड टू सॉल्व, टू इंसर्ट, हाउ वी कैन इंसर्ट एलिमेंट इन एरे बाय मैनुअल मेथड। तो मैनुअली चीज़ों को समझेंगे, फिर उसको हम कोडिंग स्किल में उसको अप्लाई करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो कोडिंग करेंगे उसको हम और थोड़ा
ऑप्टिमाइज़ कर देंगे कोड को हम क्या कर देंगे और थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि और थोड़ा उसको इनबिल्ड मेथड वगैरह यूज़ करके हम कर देंगे, बट हम पहले इनबिल्ड नहीं करेंगे, पहले हम मैनुअली चीज़ों को समझ के उसके बाद हम कोडिंग में इसको फॉर लूप से हम उसको करेंगे। फाइन, इतना तक समझ में आ रहा है, मज़ा आएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइन, चलो।